आए हो, जिसमें पहला आपके नियम है क्रम विनिमय। विनिमय नियम। इस नियम क्या कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं अथवा प्राकृत संख्याओं का क्रम विनिमय इस प्रकार से होना चाहिए। जैसे कोई संख्या a है, उसके साथ आपने b जोड़ा है, तो उसको आप b प्लस a लिख सकते हो, तो ये आपका क्रम विनिमय कहलाएगा। जैसे उसने कोई संख्या दी आपको 3 + 5, तो इसका क्रम विनिमय होगा 5 + 3। इसी तरह जैसे कि 10 + 100 है, तो इसका क्रम विनिमय होगा 100 + 10। क्रम विनिमय का मतलब होता है कि उस संख्या को a + b या b + a के रूप में जोड़ने पर दोनों का आंसर एक ही आ जाना चाहिए। जैसे कि 3 + 5 की तो इसका भी आंसर 8 आ रहा है, और 5 + 3 की है तो इसका भी आंसर 8 आ रहा है। ये कहलाता है क्रम विनिमय। क्रम का मतलब होता है जो संख्या का क्रम होता है उसको आगे पीछे करके उसका आंसर लाइए। फिर इसका जो दूसरा नियम बनता है वो बनता है छाछरे का नियम। ये आपका दूसरा नियम है छाछरे का नियम। अब ये नियम क्या कहता है कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं के छाछरे के नियम का इस प्रकार है कि a गुना अगर आपने b लिखा है और कोष्ठक लगा के बाहर c है, तो जब आप चेंज करोगे तो a का गुना c से हो जाएगा, बीच में प्लस का निशान होगा, फिर b का गुना c से होगा। जैसे कि a गुना c प्लस b गुना c, ये छाछरे का नियम है। ठीक है, तो हमें इसको याद रखना है। इस नियम में एक और नियम है, जब तीनों संख्या गुना की होगी, a × b गुना c, तो इसमें पहले अब a को बाहर लिखेंगे और b गुना c अंदर लिखेंगे। तो इसमें भी आपके दो नियम है छाछरे के। ठीक है, तो अब जैसे एक संख्या आपको दी सी है 4 गुना 5 + 6, उसमें करना है। तो हम पहले 4 गुना 6 करेंगे, फिर इसमें ये वाला निशान आ जाएगा प्लस का, फिर 5 गुना 6 करेंगे। फिर ये तो पहले नियम से संबंधित है, ये नियम से संबंधित है। अब जैसे इसने दूसरा नियम दिया है, तो दूसरे नियम के लिए अपन लेके आते हैं नया सवाल। जैसे ये दिया है, तो इसमें वही है 4 गुना 5 गुना 3। पहले ये दोनों संख्या गुना में अंदर कोष्ठक में थी, तो ये बार थी। अब हमने लास्ट की दो संख्या गुना में कर दी और ये बार कर दी। ये छाछरे का नियम है। ये फिर इसमें एक तीसरा नियम और बनता है वितरण का नियम। जैसे कि नाम से पता चलता है वितरण का नियम। वितरण का नियम का मतलब होता है कि संख्या को बांटना अलग अलग करके। जैसे यहाँ लिखा है a कोष्ठक b + c, तो जब आप इसको हल करेंगे तो a का गुना b से होगा, प्लस कोष्ठक में ये आ जाएगा, फिर b × c आ जाएगा। a गुना b कोष्ठक प्लस में ये आ गया, फिर a गुना c। इसे कहते हैं वितरण का नियम। तो संख्या को बांट दो अलग अलग करके, जिस संख्या का जो निशान आ रहा है उस संख्या से गुना कर लो। जैसे 4 का गुना यहाँ 6 से हो जाएगा, फिर 4 का गुना 7 से। ये था इसका वितरण का नियम। एक बार वापस देख लो। क्रम विनिमय का नियम था a + b या b + a करके लिख सकते हो। जैसे 3 + 5 था, तो 5 प्लस हमने 3 लिखा। फिर दूसरा था छाछरे का नियम। छाछरे के नियम में था कि a गुना b कोष्ठक प्लस c था, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। a का गुना c से करेंगे प्लस b का गुना c से करेंगे, तो ये हो जाएगा। तो ये वाला नियम का सवाल है। a गुना 5 + 6 था बार, तो 4 × 6 हो गया, प्लस 5 × 6 हो गया। फिर दूसरा नियम था कि a गुना b गुना कोष्ठक c गुना, तो इसमें c बार था, तो अब हम तीनों को गुना करेंगे अलग अलग करके और इन दोनों को साथ लिखेंगे। जैसे a गुना b गुना c हो गया, जो 4 गुना 5 गुना 3, तो 4 गुना 5 गुना 3 ये था। फिर वितरण का नियम था कि a कोष्ठक b + c बराबर a गुना b प्लस a गुना c हो गया। तो इस प्रकार का ये सवाल था। ध्यान यहाँ रखना है कि जब इनको बोलते हैं तो ध्यान रखना है कि जैसे a गुना b प्लस c, थोड़ा रुक के बोलना है कि ताकि पता चले कि ये दोनों साथ में और ये अलग हो रहा है। इसमें भी a गुना b गुना c, इन दोनों को साथ बोलना है।
और इसको इसके साथ बोलने के लिए थोड़ा सा हमें स्पेस लेना है।